हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, इस टॉपिक के नाम में ही आपको पता चलता होगा कि कुछ तो लोकेशन से रिलेटेड है, कुछ तो मूवमेंट से रिलेटेड है इस टॉपिक में। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस चैप्टर में हमें लोकेशन, मूवमेंट, इसी के बारे में पढ़ना है, बोन्स के बारे में पढ़ना है, जो आगे जाके बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स के मीनिंग क्लियर करने होंगे। ठीक है, दो टर्म्स के मीनिंग क्लियर करने होंगे, जिसमें फर्स्ट आती है लोकोमोशन मूवमेंट। ओके, जिसमें फर्स्ट क्या आती है? लोकोमोशन मूवमेंट, एंड सेकेंड आती है मूवमेंट। फर्स्ट आती है लोकोमोशन एंड सेकेंड आती है मूवमेंट। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों ही एक्टिविटीज सेम होती है, एक ही होती है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो मानना होता है गलत मानना है, क्योंकि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों भी अलग अलग टर्म्स है, जिसे हमें आज क्लियर करना है कि फर्स्ट लोकोमोशन क्या होता है और सेकेंड मूवमेंट क्या होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन से। लोकोमोशन इस वर्ड का मीनिंग होता है चेंज इन लोकेशन और चेंज इन मूवमेंट, चेंज इन लोकेशन और चेंज इन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से वहां जा रही हूं, ठीक है, यहां से यहां आ रही हूं, यहां से यहां जा रही हूं, यहां से यहां जा रही हूं। मतलब क्या कर रही हूं मैं? मतलब मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूं, अपनी प्लेस चेंज कर रही हूं। इसे हम लोकेशन बोल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम। आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो करण अर्जुन मूवी वाला, कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, धरती फाड़ के आएंगे, आसमान चीर के आएंगे, बट मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसमें क्या होता है? उसकी मम्मी ऐसे 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 करके जाती है, ऐसे 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 करके आती है। मतलब क्या करती है? वो लोको मोशन करती है। क्या करती है? लोको मोशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब लोकेशन चेंज करना। क्या करना? लोकेशन चेंज करना। इस टर्म को लोको मोशन बोलते। क्या बोलते? लोकोमोशन। और एक बार लिख लेते हैं। चेंज इन लोकेशन और प्लेस। चेंज इन लोकेशन और प्लेस, इस टर्म को हम लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। इसमें हमें इस एक टर्म में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, लोकोमोशन मतलब इतना ही क्लियर होना चाहिए कि चेंज इन लोकेशन और चेंज इन प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह आना, मतलब क्या करना? लोकेशन चेंज करना। इस टर्म को लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब मूवमेंट का क्या मीनिंग होता है? किसी को पता है? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ही जगह पे रहकर अलग अलग एक्टिविटीज करना। क्या? एक ही जगह पे रहकर अलग अलग एक्टिविटीज करना, इसे मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, ठीक है, एक जगह पे खड़ी हूँ, इसी जगह पे खड़ी होकर मैं ऐसे डांस कर रही हूँ, ऐसे डांस कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ ना। मतलब क्या कर रही हूँ? मैं एक ही जगह पे खड़े होकर मेरे हाथों की एक्टिविटीज कर रही हूँ। मतलब क्या? इस 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 एक्टिविटीज को हम मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। इस मूवमेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर है? क्लियर है? एक ही जगह पे रहकर अलग अलग एक्टिविटीज करना, मतलब एक ही जगह पे रहकर अलग अलग हाथों की मूवमेंट करना, अलग अलग एक्टिविटीज करना, अलग अलग तरह से अपना प्रदर्शन करना, इसे हम मूवमेंट बोलते हैं। बट लोकोमोशन इससे अपोजिट है। क्या है? इससे अपोजिट है। मतलब हम जब हमारा लोकेशन चेंज करते हैं, हमारा प्लेस चेंज करते हैं, उस टर्म को हम लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या डाउट है क्या? यस, कुछ डाउट है? नहीं है? लेट्स स्टार्ट। ओके, इससे हम पहले इरेज करते हैं।
ओके। अब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं जिसे हम देखना है। जो मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे होती है मूवमेंट, ऐसे होती है मूवमेंट। ये है हमारी, ये जो है ये इंसान जो कर रहा है, वेट, ये जो इंसान कर रहा है, पेन चेंज करते हैं पहले, यस। ये जो इंसान कर रहा है इसे लोकोमोशन बोलेंगे, लोकोमोशन, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ये क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जा रहा है मतलब क्या, लोकेशन चेंज कर रहा है। लोकेशन चेंज कर रहा है मतलब उसे क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। अब ये जो है ये हमारा इंसान एक ही जगह पे रहकर अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, मतलब एक ही जगह पे है बट हाथों की पैरों की एक्टिविटीज कर रहा है। इस एक्टिविटीज को हम मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट। क्लियर है? ओके। लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगा, ओके, अगर इन दोनों में ही कंफ्यूजन अगर होगा तो आगे के जो भी टर्म्स आएंगे उसमें भी कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। उसे हटाने के लिए इन दोनों का मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया हमारे बॉडीज में अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स के मूवमेंट। जो फर्स्ट होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ओके, फर्स्ट होती है अमीबॉइड मूवमेंट, उसके बाद सीलियरी मूवमेंट और उसके बाद लास्ट में आती है मस्कुलर मूवमेंट, ओके। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करने हैं सीलियरी मूवमेंट से, ओके, सीलियरी मूवमेंट्स। Okay, let's start. Ciliary movements. ओके, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सीलियरी मूवमेंट से, ओके। इसके नाम में ही सिलिया है, सीलियरी मूवमेंट मतलब क्या, सीलिया है, सीलिया। तो ऑब्वियसली इस मूवमेंट्स में सीलिया का पार्टिसिपेशन जरूर होगा, तो आपका कहना जरूरी है। तो इसमें वेट, सीलियरी मूवमेंट्स में हमारे कौन होते हैं, सीलिया होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अरे ये क्या हो रहा है अभी, वेट, पेन, पहले इरेजर है, हाँ। तो ऑब्वियसली सीलियरी मूवमेंट्स में सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलिया, ओके, सीलिया इज प्रेजेंट। सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रोटीनियस, एक्चुअली ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा सेल है, ठीक है, एक ऐसा सेल है और इस सेल के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ओके, हाँ, ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पूरे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं ये। इस प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर को ही हम सीलिया बोलते हैं, सीलिया। और एक सबसे खास बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे सीलिया के बारे में कि सीलिया हमेशा वन साइडेड मूवमेंट करते हैं, वन साइडेड। फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट हो रहे, ऐसे 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 मूवमेंट हो रही, तो हमारी जो सीलिया होते हैं ना कंटिन्यूअसली ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसी वन साइडेड मूवमेंट करती है, ऐसे 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 मूवमेंट नहीं करती है, सिर्फ ऐसे मूवमेंट करेंगी, ऐसे ऐसे। मतलब क्या, हमारी जो सीलिया होंगी, सीलिया सिर्फ वन साइडेड मूवमेंट करेंगी, वन साइडेड मूवमेंट, ठीक है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम सीलिया बोलते हैं, सीलिया। और सीलियरी मूवमेंट्स में ऑब्वियसली सीलिया प्रेजेंट होंगे, ओके। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। आपके बॉडी में सीलिया और सीलियरी मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमें वही देखना है और उसी के एग्जाम्पल्स स्टडी करने हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हमारे बॉडी में सीलिया 2 जगह पे और सीलियरी मूवमेंट जो होती है 2 जगह पे पाई जाती है। कौन सी होती है? लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट जो सीलियरी मूवमेंट होती है, फर्स्ट जो सीलियरी मूवमेंट होती है वो होती है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है, जो कि आपका विंड पाइप और ट्रैकिया होता है, जिससे हम जो एयर होती है, एयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस पाइप को विंड पाइप बोलते हैं, और उस विंड पाइप को ही हम आगे जाके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या होता है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड एग्जांपल्स है, सेकंड, ये सारे एग्जांपल्स है, सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों जगह पे सीलियरी मूवमेंट्स पाए जाती है, और ये दोनों भी ह्यूमंस में ही होते हैं, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, यहाँ पे ह्यूमन नहीं है, फीमेल है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही सीलिया पाए जाते हैं, मेल में नहीं पाए जाते, ओके। इतना क्लियर रखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे फीमेल की जगह पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ऑप्शन डाल देगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि सीलियरी मूवमेंट जो होती है, सीलियरी मूवमेंट सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाई जाती है, ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन में नहीं, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में नहीं पाई जाती, ओके, क्लियर है। तो हमें इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, इसे लिख लो, हाँ, तो मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट जो है, अरे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। अभी इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया का क्या रोल होता है वो देखना है। उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम निकालना जरूरी है, ठीक है, ओके। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा ह्यूमन, ठीक है, ओके। तो ये है आपका नोज, ऑब्वियसली नोज के यहाँ से नेजल कैविटी होगी, ये नेजल कैविटी आगे जाके फैरिंग्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फैरिंग्स आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट होती है विंड पाइप और सेकेंड होती है फूड पाइप, बट हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही फोकस करना है, इसीलिए हम सिर्फ ट्रैकिया निकालेंगे, ऐसे बड़ा वाला ट्रैकिया निकालेंगे, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आगे जाके ऐसे डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ये है हमारे प्यारे से लंग्स, ओके, यस। तो अब ये सीलिया, अब सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमें वही देखना है। तो हमारे जो सीलिया होते हैं, सीलिया इस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया, इस ट्रैकिया में हमारे जो सीलिया होते हैं ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है उनका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलियरी बॉडीज बोलते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो पहले सीलियरी मूवमेंट्स और सीलिया का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ से एयर इनहेल करते हैं, ओके, एयर यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से हमारे विंड पाइप में एंटर कर लेती है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ से हम सांस लेते हैं, उस एटमॉस्फेयर में हजारों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी जो होती है ऐसे सिस्टम्स बनाए रखी होती है कि इससे आपके बॉडी को कोई हार्म ना हो, जैसे कि सीलियरी मूवमेंट्स, अमीबॉइड मूवमेंट्स, आगे जाके मस्कुलर मूवमेंट्स, बहुत सारी मूवमेंट्स होगी जो आपकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने में हेल्प करती है। तो यहाँ से क्या होता है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उस
उस हवा में ऑब्वियसली हजारों करोड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। इसीलिए जब वो हवा यहाँ पे आती है और यहाँ आते ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। ये है हमारा बैक्टीरिया। ओके वेट, इसे थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है। अरे दिखाई दे रहे हैं ना, कलर चेंज करते वेट। हाँ, कौन सा कलर यूज करे? ब्लैक, हाँ। ओके, ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया आगे जाके आपके बॉडी को हार्म कर सकता है। इसीलिए अब यहाँ पे जो सीलियरी मूवमेंट्स होगी, सीलिया जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। वो क्या करेंगी, इन सीलिया के बीच में कुछ यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर सेल्स। इन सेल्स का नाम होता है यूनिसेलुलर सेल्स। इनका नाम होता है गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स जो होती है, गॉबलेट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन रिलीज करती है। उस इंपॉर्टेंट सिक्रीशन का नाम होता है म्यूकस। तो ये गॉबलेट सेल्स यहाँ पे होती है और ये कंटिन्यूअसली ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस। तो जैसे ही बैक्टीरिया आपके सीलियरी बॉडीज के यहाँ पे आ जाता है तो वहां से जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस उस बैक्टीरिया को अपने अंदर खींच लेता है और खींच कर ऐसे करके सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया ऐसे मूवमेंट करने लगते हैं, ऐसे मूवमेंट, ऐसे। इस मूवमेंट की वजह से अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा तो ये बैक्टीरिया ऐसे करके जाएगा नाक से बाहर। और अगर नाक से नहीं भी गया तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कहाँ? इस फूड पाइप में। और आपको पता है फूड पाइप आगे जाके स्टमक में कन्वर्ट हो जाती है और स्टमक में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वहाँ पे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसे बोलते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बैक्टीरिया उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाके, HCl में जाके मर जाता है। ये होते हैं आपके सीलियरी मूवमेंट्स। और सीलियरी मूवमेंट्स का यही काम होता है कि यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं और उस म्यूकस में बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है। और एक बार बैक्टीरिया ट्रैप होने के बाद सीलिया एक्टिवेट हो जाते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, वेट, ये सीलिया है, ठीक है, ये सीलिया है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सीलिया कैसे मूवमेंट करते हैं? ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे। इस मूवमेंट की वजह से जो बैक्टीरिया होता है धीरे करके ऊपर चला जाता है और कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है। इसीलिए आपको नाक में म्यूकस जमा होता है, ठीक है। जब नाक में म्यूकस जमा होता है उसी मूवमेंट को आप इन्फेक्शियस बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाता है बैक्टीरिया और कभी बहुत बार तो यही होता है कि यहाँ से ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ऐसे करके विंड पाइप में एंटर करता है और विंड पाइप से आगे जाके स्टमक में जो HCl होता है उसमें जाकर मर जाता है। यही होते हैं आपके सीलियरी मूवमेंट्स। सीलियरी मूवमेंट्स का फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है।